हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन पर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ कैपिटल A is symmetric or skew symmetric, capital A is symmetric or skew symmetric matrix, then so that तो सिद्ध कर दीजिए कि के ए इज आल्सो, के कोई स्केलर का टर्म है, ए इज आल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए जो है वह सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। देखिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक भी हो सकता है चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है, ए का ट्रांसपोज ए भी हो सकता है और ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए भी हो सकता है, माइनस ए भी हो सकता है। ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। तो सिद्ध कर दीजिए कि जो के ए होगा, मतलब ए में के का गुणा कर दें, ए जो है उसमें के का मल्टीप्लाई कर दें, तो वह भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब यहाँ अगर हम ए को सिमेट्रिक माने हैं, यहाँ तब क्या मिलेगा, के ए में क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा। यहाँ अगर हम इसको स्क्यू माने हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, तो यह भी के ए जो है वो क्या मिलना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मिलना चाहिए। ये प्रूफ करके दिखाना है। मतलब ए सिमेट्रिक तो के इंटू ए जो है वह भी सिमेट्रिक। अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक तो के इंटू ए कैसा होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ये प्रूफ करके दिखाना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार सिमेट्रिक वाला होगा, तो इसमें दो पार्ट होंगे, एक सिमेट्रिक का, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक का, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन अलग अलग होता है। ए का ट्रांसपोज अगर ए है तो सिमेट्रिक, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए है तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट कर लेते हैं, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक दिखा दें। किसको दिखाना है, के ए को दिखाना है। ए को सिमेट्रिक लेकर चलना है तो के ए को सिमेट्रिक दिखा देना है। फिर ए को स्क्यू लेकर चलेंगे तो के ए को क्या दिखा देंगे, स्क्यू। मतलब सिमेट्रिक है तो के ए सिमेट्रिक आएगा, स्क्यू है तो स्क्यू आएगा। इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या मान लिया अगर इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए आपका सिमेट्रिक हो तो सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन होता है ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, मतलब किसी मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव लिख दें, अगर वही आ जाए तो वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, सममित अवयव होता है। और ये विषम सममित वाले के लिए है, ठीक है, स्क्यू के लिए। तो ए का ट्रांसपोज ए होता है। अब किसको हमें दिखाना है, के ए को दिखाना है। हम इसका ट्रांसपोज लिख दें और अगर फिर से यही आ जाए तो यह स्क्यू आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू नहीं सिमेट्रिक हो जाएगा। तो के ए का ट्रांसपोज लिख दें, टेकिंग। क्यों इसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमें इसी को दिखाना है कि यह क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। फिर बाद में स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, जब यहाँ हम स्क्यू सिमेट्रिक मानेंगे। तो के ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब के ए का ट्रांसपोज आप जानते हो कि ट्रांसपोज जो है वो के पर वर्क नहीं करता। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि यह होता है के ए का ट्रांसपोज बराबर होता है के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज और ये हो जाएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज कितना होता है, ए होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए हैं और देखिए के ए का ट्रांसपोज लिए हैं और के
ए का ट्रांसपोज लिए हैं के ए ही आया है, मतलब यह कौन सी मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक हो गया, हेंस के ए इज सिमेट्रिक, इसलिए के ए क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, के ए क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इसी तरह से दूसरा, अगर एक ऐसा हो सिमेट्रिक हो गया, एक ऐसा होना चाहिए स्क्यू होना चाहिए। इफ कैपिटल ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, कैपिटल ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो कैपिटल ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब ए का जो ट्रांसपोज यहाँ पर होगा वो निगेटिव ए होगा। ठीक है, अगर सिमेट्रिक होता है ए का ट्रांसपोज ए और स्क्यू होता है विषम सममित अवयवी होता है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। तो के इंटू ए का ले लीजिए ट्रांसपोज, के इंटू ए का ट्रांसपोज, अगर यही आ जाएगा तो सिमेट्रिक, अगर यही माइनस के साथ आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो के ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो के का ट्रांसपोज होता नहीं, तो यहाँ मिलेगा ए का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज कितना है, माइनस ए है, तो माइनस को बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस के ए। ठीक है, माइनस के ए। तो ध्यान से देखिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए हैं और वो माइनस के बराबर आए, इसलिए यह मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन कहा था, ए अगर सिमेट्रिक है तो के ए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ए सिमेट्रिक है तो के ए क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि के ए का ट्रांसपोज लिए देखिए फिर से सिर्फ के ए आया है और वो भी प्लस में। अब अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के ए कैसा आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। ठीक है, ए को स्क्यू लिए तो के ए भी स्क्यू आना चाहिए, तो ए स्क्यू ले लिया तो ए का ट्रांसपोज माइनस है, तो के ए का ट्रांसपोज ले लिए, क्योंकि जिसको भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स पड़ा है उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो बस एक काम करना है, केवल उसका ट्रांसपोज लेना है। अब जैसे आपके सामने पड़ा है कोई मैट्रिक्स बी और दूसरी मैट्रिक्स सी, अब जो मैट्रिक्स बी है उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, सी है उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर बी का ट्रांसपोज माइनस बी आ जाए और सी का ट्रांसपोज सी आ जाए, अब सी का ट्रांसपोज सी आया है इसलिए यह सिमेट्रिक है, और इसका ट्रांसपोज माइनस बी आया इसलिए है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ध्यान से देखिए, अब के ए को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना था तो हमने एक बार यहाँ के ए का ट्रांसपोज लिया तो वह के ए ही आ गया, इसका मतलब यह सिमेट्रिक है। यहाँ पर के ए का ट्रांसपोज लिया वह माइनस के बराबर आ गया, इसका मतलब यह क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्वेश्चन आपका पहला हुआ। अभी एक दो क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद तब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, if A is Hermitian, if capital A is Hermitian, if capital A is Hermitian, then I into A, I है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, इज स्क्यू हर्मिशियन। अगर ए हर्मिशियन है तो आई ए क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है, तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले एक बार हम लोग फिर से डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं कि आपका हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। इसके पहले वाले दो क्लास में लगातार आपको ये बताया गया कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। अगर ए का ट्रांसपोज ए ही आ जाए, ए का ट्रांसपोज का बार, ए के ट्रांसपोज का बार, जिसे हम ए थीटा भी लिखते हैं, जिसे क्या लिखते हैं, ए थीटा भी लिखते हैं, डेफिनेशन में मैंने बताया। तो ए के ट्रांसपोज का बार अगर ए आ जाए तो उसे कहते हैं हर्मिशियन, और अगर ए के ट्रांसपोज का बार अगर उसके निगेटिव के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कहा है क्वेश्चन ए क्या है, ए हर्मिशियन है,
अब ए हर्मिशियन है तो क्या शो कर रहा है, आई इंटू ए क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो गिवन क्या दिया गया है, ए इज हर्मिशियन, ए इज हर्मिशियन। अब ए अगर हर्मिशियन है तो मतलब इसका क्या हुआ कि ए के ट्रांसपोज का जो बार होगा वह कितना होगा, ए ही होगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ये है, ए के ट्रांसपोज का बार कितना होगा, ए ही होगा। तो हमें क्या लेना है, ए नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, आई ए। और आई ए कह रहा है कि आई ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्यू होना चाहिए। तो ए को आई ए लिख दीजिए। तो जब आई ए के ट्रांसपोज का बार लिखेंगे तो आई ए के ट्रांसपोज का बार, आई ए के ट्रांसपोज का बार टेकिंग, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है तो इसके हर्मिशियन दिखाने के लिए क्या तरीका है, जैसे सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज ले लेते हैं उसे, उसी तरह जैसे कोई मैट्रिक्स बी है और सी है, अब अगर इसको कहना है कि कोई कौन सा हर्मिशियन है कौन सा स्क्यू हर्मिशियन है तो कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है पता करना, उसका ट्रांसपोज का बार कर लीजिए, अगर वही आ जाए तो हर्मिशियन है। अब कोई मैट्रिक्स सी है, इसके ट्रांसपोज का बार कर लीजिए, अगर ये नेगेटिव सी आ गया तो ये स्क्यू हो जाएगा, और ये आ गया तो ये हर्मिशियन है, और ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। तो अब इसको दिखाना है स्क्यू हर्मिशियन तो इसके ट्रांसपोज का बार लेना पड़ेगा ना, अगर यही आ गया तो हर्मिशियन और यही माइनस के बराबर आ गया तो स्क्यू हर्मिशियन। अब देखिए तो इसके ट्रांसपोज का बार हमने लिया, अब इसके ट्रांसपोज का बार लेंगे तो देखिए जो आई है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और आई स्केलर क्वांटिटी है तो ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी इस पर लग जाएगी, तो k इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज जो है वह k पर वर्क नहीं करता, k वैसे ही बाहर हो जाता है, a का ट्रांसपोज, ये मैंने स्टेटमेंट प्रूफ करके बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर ये आपका 3 होना चाहिए वहाँ पे, i इंटू ए का ट्रांसपोज का बार। तो i पर ये होगा नहीं क्योंकि i एक आपका चाहे कह दीजिए कि एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि रूट में -1 होता है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो जब बाहर करेंगे ट्रांसपोज से तो बाहर हो जाएगा, लेकिन आई बार से बाहर नहीं होगा, क्योंकि आई के लिए हम हमेशा बार लगाते हैं। तो आई इससे बाहर हो गया, लेकिन ये ऊपर जो पूरा लगा है ये बार इस पर आ जाएगा, तो आई बार, और ये कितना हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज का बार। तो आई बार मतलब माइनस आई, और ए के ट्रांसपोज का बार किसके बराबर है, ए के, मतलब किसी मैट्रिक्स के आई ए के ट्रांसपोज का बार लिए हैं तो माइनस आई ए आ गया है, मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का बार अगर निगेटिव आ गया है तो उसे क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन। इसलिए यह दिया गया मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। समझ में आया, क्या लेना है, ए हर्मिशियन था, ए हर्मिशियन है मतलब ए के ट्रांसपोज का बार ए आएगा, तो किसको हमें दिखाना था, हर्मिशियन दिखाना हो चाहे स्क्यू हर्मिशियन दिखाना हो, तरीका एक ही है, उसके पहले ट्रांसपोज का बार ले लीजिए। तो आई ए था, आई ए के ट्रांसपोज का बार हो गया, तो ट्रांसपोज इस प्रॉपर्टी से के पर वर्क नहीं करेगा, कांस्टेंट पर मतलब आई पर वर्क नहीं करेगा, तो आई पर ट्रांसपोज नहीं लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोज जो लगता है वो सिर्फ रो को कॉलम बनाता है, और आई कांस्टेंट है तो सब में से बाहर हो जाएगा। तो आई का बार हुआ, ट्रांसपोज नहीं लगा, तो एक दूसरा ऊपर लगा है तो आई का बार, और ए का ट्रांसपोज का बार बचा हुआ है, तो आई का बार मतलब माइनस आई, और ए के ट्रांसपोज का बार कितना है, ए है, तो ए के ट्रांसपोज का बार, इस फार्मूले से यहाँ ए लिख दिया, और आई का बार कितना होता है, माइनस आई होता है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद अब चलते हैं, तब फिर एक मैट्रिक्स और बचा है, यूनिटरी मैट्रिक्स, तब फिर देखेंगे एक्सरसाइज के लगभग आधे क्वेश्चन पहले ही हो चुके होंगे, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत में है वो हैं ऑर्थोगोनल के, यूनिटरी के, और हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सब तो पहले ही एग्जाम्पल में ही मैंने प्रूफ करवा दिया है, एक एक क्वेश्चन फिर से करवा दिया जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्वेश्चन लिखेंगे, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद ये है कि देन सो दैट ए इंटू बी इज सिमेट्रिक, देन सो दैट ए इंटू बी इज सिमेट्रिक। तो
तो सिद्ध करिए कि A इंटू बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इफ़ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ लिख देंगे, इफ़ एंड ओनली इफ A एंड B कम्यूट, इफ एंड ओनली इफ A एंड B कम्यूट और ए बी बराबर कितना है, बी ए, कम्यूट दैट इज ए बी बराबर बी ए। कम्यूटेटिव लॉ ए बी बराबर बी ए होता है, क्रम विनिमय का नियम, ए एंड बी कम्यूट, टी ई कर लेंगे, कम्यूट है, कम्यूट के बाद दैट इज, फिर ए बी बराबर बी ए। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ए और बी दो कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे सममित अवयव तो वही मिलेगा, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है, देन सो दैट, तो ये सिद्ध कर दीजिए कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन सिमेट्रिक होने के कुछ शर्त हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो हमें पहले से दूसरा और दूसरे से पहला दोनों प्रूफ करना होगा। इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, मतलब अगर ए और बी कम्यूट कर रहा है तो यह सिमेट्रिक होगा, और यह सिमेट्रिक है तो यह दोनों क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यह इतना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी होगा, ठीक है। देन सो दैट, तो सिद्ध कर दीजिए कि क्या सिद्ध करिए, ए बी जो है वो सिमेट्रिक होगा। अब ए बी सिमेट्रिक सिद्ध करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए बी का ट्रांसपोज कितना आना चाहिए, ए बी ही आना चाहिए। ए बी का ट्रांसपोज ए बी ही आ जाए, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही आ जाए तो वह सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, देन इफ़ एंड ओनली इफ ए बी कम्यूट, मतलब अगर हम इसको पहला मान लें और इसको दूसरा मान लें तो पहले से हम दूसरा प्रूफ करेंगे और फिर दूसरे के हेल्प से हम पहला प्रूफ करेंगे, तब जाके ये कंडीशन बीच में जो इफ़ एंड ओनली इफ है ये फुलफिल होगा, ठीक है। ए बी को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ का हेल्प लेंगे, और कम्यूटेटिव लॉ को दिखाने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, ए बी इज सिमेट्रिक का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो गिवन ए एंड बी इज सिमेट्रिक, ए एंड बी इज सिमेट्रिक, तो ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी होगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी, देन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, तो सिद्ध करिए कि ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, सिद्ध करिए कि ए बी सिमेट्रिक होगा। इसलिए तो पहले क्या करते हैं, ए बी को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ मान लेते हैं, मतलब दूसरे से के हेल्प से पहला प्रूफ कर लेते हैं। इसको कर लेंगे इक्वेशन 1। तो लेट मान लिया, सबसे पहले क्या प्रूफ कर रहे हैं, लेट ए एंड बी कम्यूट, मान लिया कि ए बी कम्यूट कर रहा है, मतलब इसका क्या कि कम्यूटेटिव लॉ होगा तो ए बी बराबर क्या होगा, बी ए के होगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि ए बी सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ए बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ए बी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और बी का ट्रांसपोज फ्रॉम 1 से, इक्वेशन 1 ऊपर से देखिए बी का ट्रांसपोज कितना होगा, ये रिवर्सल रूल लगता है, ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज बी और ए का ट्रांसपोज ए। अभी भी देखिए ए बी का ट्रांसपोज लिए हैं लेकिन ए बी नहीं आया है, अभी बी ए आया है, तो इक्वेशन 2 से देखिए ए बी बराबर बी ए है, तो फ्रॉम 2 से अब 2 को लगा देंगे तो बी ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ध्यान से देखिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए हैं और फिर से वही मैट्रिक्स आ गया है, तो वह मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। हेंस ए बी इज सिमेट्रिक, हेंस ए बी इज सिमेट्रिक, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज ए बी आ गया, इसलिए जिसका ट्रांसपोज अगर वही आ जाए तो वह सिमेट्रिक होता है। बी का ट्रांसपोज बी तो बी सिमेट्रिक, सी का ट्रांसपोज सी तो सी सिमेट्रिक, ए बी का ट्रांसपोज ए बी आया तो ए बी सिमेट्रिक हो गया। अब क्या प्रूफ करना है, अब ये हमें प्रूफ करना है
कि ए बी सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक है। देखिए कम्यूटेटिव लॉ लेकर चले हैं और ये प्रूफ कर दिए हैं कि ये सिमेट्रिक है। अब हम सिमेट्रिक लेकर चलें और ये प्रूफ कर दें कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो मान लिया, लेट कन्वर्सली उल्टा प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे से पहला कर चुके हैं, पहले से दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे से पहला मतलब हम कम्यूटेटिव लॉ लेकर चले थे, सिमेट्रिक प्रूफ किए। देखिए कम्यूटेटिव लॉ लेकर चले थे, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए। अब सिमेट्रिक से चलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करेंगे। तो कन्वर्सली लेट ए बी इज सिमेट्रिक, कन्वर्सली लेट ए बी इज सिमेट्रिक। अब ए बी का, तो ए बी सिमेट्रिक है, तो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो कितना होगा, ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी के बराबर होगा। कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज वही होता है, ठीक है। अगर ए बी सिमेट्रिक माने हैं और हमें कम्यूटेटिव लॉ दिखाना है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी ही होगा। तो इस ए बी को रहने देते हैं, ठीक है, और इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ रिवर्सल लॉ लगेगा, रिवर्सल रूल। तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो फ्रॉम 1 एक से, तो बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा और ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए होगा। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि बी ए किसके बराबर है, ए बी के, इसलिए यह कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। और यही क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। तो ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक लेकर चले थे, कम्यूटेटिव लॉ दिखा दिए। और यहाँ क्या किए थे, कम्यूट से कम्यूट मतलब ये पूरा कम्यूटेटिव का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। तो कम्यूटेटिव लॉ से सिमेट्रिक दिखाए थे, यहाँ सिमेट्रिक से क्या दिखा दिए, कम्यूटेटिव लॉ दिखा दिए। तो देखिए अब इसको पहले सिमेट्रिक माने फिर कम्यूटेटिव लॉ। सिमेट्रिक के लिए क्या कि ए बी सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज वही होगा, तो ए बी का ट्रांसपोज होगा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए बी, बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी होगा इक्वेशन 1 से, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले ही दिया है क्वेश्चन में कि ए और बी दो कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो बी का ट्रांसपोज बी और ए का ट्रांसपोज ए, और ये वाला कंटिन्यू ऐसे चलता आया। तो ए बी बराबर बी ए कहें चाहे बी ए बराबर ए बी कहें, तो यह कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आपको एक डेफिनेशन में फिर से रिमाइंड करा दूं कि यूनिटरी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स। देखिए आपको इसके पहले जो मैंने डेफिनेशन बताया था पहले वाले क्लास में, तो मैंने बताया था आर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो आर्थोगोनल मैट्रिक्स ज़रा देखिए ये किसके लिए होता था। आर्थोगोनल मैट्रिक्स जब हम लोग लिखते थे तो आर्थोगोनल मैट्रिक्स होता था किसके लिए, ऐसे लिखते थे, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए का ट्रांसपोज इंटू ए या ए का ट्रांसपोज ए इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाए, अगर यह आई के बराबर आ जाए तो कहते थे एक ऐसी मैट्रिक्स होगा, आर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो ए आया है, ए का ट्रांसपोज आया है, इतना ही आया है। लेकिन ये डेफिनेशन अभी अब तक जो पढ़ा है वो छूटा है। क्या छूटा है, ट्रांसपोज तक गए तो सिमेट्रिक तक पहुँचे, सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक तक, अगर ट्रांसपोज का बार लग गया तो हर्मिशन का भी कॉन्सेप्ट तो इंक्लूड हो जाएगा। तो यही जो मैट्रिक्स है यूनिटरी वाला, वो यूनिटरी मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बार के लिए होता है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, अगर उसका हम ट्रांसपोज का बार किए, ठीक है, इंटू ए किए या ए इंटू उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का बार किए, अगर वो आई के बराबर आ जाए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इंटू ए करते थे या ए इंटू ए का ट्रांसपोज आई आता था तो आर्थोगोनल कहते थे। अब वही ट्रांसपोज के आगे थोड़ा सा एक टर्म और बढ़ गया, बार लग गया। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का बार इंटू ए या ए इंटू ए के ट्रांसपोज का बार, ठीक है, अगर आई के बराबर आ जाए तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को कहते थे हम कौन सी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल पहले, फिर डेफिनेशन पर आते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपका पहला है
पहला एग्जांपल आपका है कि आपका प्रूव दैट ये इसको दिखाना है, ए को यूनिटरी दिखाना है, तो 1/√3 और ब्रैकेट में आपका कहें या मैट्रिक्स में 1 1 माइनस आई 1 1 माइनस आई, इसके बाद है 1 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई और ये है -1। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज का बार ले लीजिए। तो पहले ट्रांसपोज करिए ए का ट्रांसपोज करेंगे तो इस पर तो लगेगा नहीं, रो को कॉलम बनाना होता है, तो रो में कौन है 1 और 1 प्लस आई, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आई और -1, इसका बार लगा दीजिए। ए के ट्रांसपोज का बार 1/√3 1 1 माइनस आई 1 1 माइनस आई 1 प्लस आई -1 1 प्लस आई -1। तो ए का ट्रांसपोज का बार इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा ए के ट्रांसपोज का बार इंटू ए। तो ए के ट्रांसपोज का बार है 1/√3, ठीक है 1/√3, और ये है पहला, दूसरा है 1/√3 ये, तो दूसरी मैट्रिक्स है। तो दूसरा पहला कितना है 1 1 माइनस आई है 1, ए के ट्रांसपोज का बार पहले लिख रहे हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं 1 1 माइनस आई -1 और ये है 1 प्लस आई। ठीक है, ट्रांसपोज का बार किए तो प्लस आई की जगह पे माइनस आई हो जाएगा। इसका कितना होगा 1 1 माइनस आई 1 1 माइनस आई 1 प्लस आई -1। तो ए ये कितना हो जाएगा 1/√3 1/√3 मतलब 1/3 हो जाएगा। 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1 और ये 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1, तो ये हो जाएगा 1/3। रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही और ये आई स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे तो 1 माइनस आई होगा 1 माइनस आई और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस आई -1 प्लस आई -1 प्लस आई, और दूसरा कितना होगा इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस आई 1 प्लस आई -1 माइनस आई, और इसके बाद 1 माइनस आई स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 ये हो जाएगा 1 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा 1 1 1, तो ये हो जाएगा 3, और ये वाला प्लस आई माइनस आई -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा 1 1 से आई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी 0 आ गया, और ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 1 दैट इज़ 3, और ये आपका ऊपर है पहले से 0 तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, और यही क्या है आई है, मतलब जो दिया गया मैट्रिक्स है यह कैसे मैट्रिक्स है हो जाएगा यूनिटरी हो जाएगा, मतलब उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का बार इंटू वो किए वही मैट्रिक्स के ए के ट्रांसपोज का बार इंटू वही मैट्रिक्स किए, लेकिन लास्ट में क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। मतलब अगर ट्रांसपोज किए होते इंटू ए किए होते बार न लिए होते तो यही मैट्रिक्स को हम आर्थोगोनल कहते, लेकिन अगर ट्रांसपोज के बार को इंटू ए किए और फिर वो आया आई के बराबर तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स कह देंगे यूनिटरी मैट्रिक्स कर देंगे। मतलब आर्थोगोनल और यूनिटरी में बस इतना अंतर है कि आर्थोगोनल में बार नहीं होता और यूनिटरी में सिर्फ बार आ जाता है। आर्थोगोनल सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, और यूनिटरी जो होता है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, क्योंकि ट्रांसपोज का बार है तो वही बनता है आपका, ये हम कह सकते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कौन सा लिए हैं कैपिटल ए, इज
said to be unitary, said to be unitary if यदि A के ट्रांसपोज का बार A के ट्रांसपोज का बार इंटू A या A इंटू A के ट्रांसपोज का बार किसके बराबर आ जाए, I के, तो उसे क्या कहेंगे हम, यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। तो 2 क्वेश्चन है आपका, सो दैट इसको आप कर लेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। सो दैट फॉलोइंग मैट्रिक्स आर यूनिटरी, following matrix are unitary, following matrix are unitary। तो पहला है आपका a इक्वल टू 1/√2 1/√2 1i माइनस i माइनस 1, मैट्रिक्स है 1/√2 1/√2 1 माइनस i आपका प्लस i और माइनस 1, पहला है। दूसरा मैट्रिक्स है a इक्वल टू 1 प्लस i/2, यहाँ भी है 1 प्लस i/2, यहाँ है माइनस 1 प्लस i/2, यहाँ है 1 माइनस i/2, यहाँ देखिए बाई टू सब में है, तो 2 को कॉमन कर दीजिए, 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, इसी को लेकर सॉल्व कर लीजिए। 1/2 और 1/2, जैसे इसमें 1/√3 से 1/√3 से तो 1/3 बना था, इसमें 1/2 से बन जाएगा 1/4, ठीक। तो आप इतना कर लेंगे, तो इसके बाद कल हम लोग एक्सरसाइज में तब शुरू करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में तो वाला टाइम बता ही दिया गया है, 4 को सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, फिर हर्मिशियन, यहाँ से 4, 5, 6 को शुरू कर लिया जाएगा, क्योंकि आर्थोगोनल और यूनिटरी ये सब तो कंप्लीट ही हो गया है। a प्लस a का ट्रांसपोज लिखना है, a डैश जिसे लिखा गया है। तो हम लोग कल एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। थैंक यू।